तो बच्चों आज मैं फिर से आ गया हूँ वीके सर, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वीके पेज पर स्वागत करता हूँ। तो बच्चों आज ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा रीजंस ये था, मेरा पर्पस ये था कि बच्चों बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं ना, जो मैं पहले भी एक बार और टीचर्स के बारे में और मैं वीडियो बनाया हूँ और टीचर्स के बारे में बात किया हूँ कि आजकल के टीचर्स ना मेहनत नहीं करते हैं। तो सर कैसे नहीं मेहनत करते हैं, क्या दिक्कत है? अगर आप पढ़ाने के लिए आए हैं तो आपको जरूर होना ही चाहिए कि आपको मेहनत करना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो फिर पढ़ाना बंद कर दीजिए। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, दिल से अगर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो दिल से मेहनत करने के लिए सीख जाइए। तो सर ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? तो बाबू इसके पीछे का रीजंस ये है कि देख लेना, ये मेरा एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देख लो, ये मेरा देखिए ये कब का है, देखो आपको डेट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 2021-22 का मेरा गेस्ट पेपर है, देख सकते हैं आप लोग। 2021-22 का ही मेरा गेस्ट पेपर है। और इस गेस्ट पेपर की ना सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस गेस्ट पेपर को मैं हर साल जो भी गेस्ट पेपर में लिखता हूं, तो इस साल तो मैंने गेस्ट पेपर जो ये बनाया हूं गेस्ट पेपर, इसमें मैं थ्योरी लिखा हूं। लेकिन हर साल जो गेस्ट पेपर में बनाता था ना, उसमें केवल मैं क्वेश्चन देता था और इसमें मैं बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह मैं लिखता हूं, देख लीजिए। और इस क्वेश्चन को ना ये जो गेस्ट पेपर में बनाया हूं 2021-22 में, जो कि मैं रिटायर कर चुका हूं, लेकिन मैं हर बार इतना मेहनत से बनाता हूं, इतना मेहनत से काम करता हूं कि इस गेस्ट पेपर को ना इस बार देख लीजिए, आपके बिहार शरीफ का एक टीचर है जो इस गेस्ट पेपर को एज इट इज इस पेज का ना वाटर मार्क हटा करके अपने ग्रुप में, अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। और जिनका नाम क्या है तो वो तो आप ही देखिएगा नाम क्या है, मैं ज्यादा नाम पे तो चर्चा नहीं करूंगा। तो उनका नाम, वो भी बहुत फेमस टीचर है बिहार शरीफ के, तो उनका नाम पहले आपको बताना चाहते हैं। मैं टेलीग्राम का अपना पेज खोलता हूं, पहले देखिए मेरा टेलीग्राम का ही पेज है, इसमें हम एक सर्च मारते हैं, देखिए टीचर क्या है। टीचर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स कोचिंग चलता है, देख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स, सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स। देखिए खुल गया सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स का पेज, देखिए ध्यान से, ये गौर कीजिएगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है बाबू, तो देखिए यहाँ पे आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, ये वाला चैनल पे आपको दिख रहा होगा कि चैनल पे नाम आप पढ़ रहे होंगे, गौर से देखिएगा। ये नाम क्या लिखा हुआ है, देखो ये नाम क्या लिखा है बाबू, गौर कीजिएगा नाम क्या है। ये नाम है देखो बाबू, सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फ्रॉड बोल रहा हूँ या कोई ऐसा बात है, प्रूफ है, जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें देखो बाबू, इसमें ना एक पेज लिखा हुआ है, एक पेज ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। तो देखिए इसमें ना डेट लगभग इसमें कब का है, तो डेट है 8 नवंबर का। 8 नवंबर में एक फाइल डाला गया है, मैं कोई भी फाइल भेज रहा हूं, एरर हो जा रहा है, क्यों? सारे स्टूडेंट पढ़ लो, देखिए इस मैसेज को पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है बाबू सारे स्टूडेंट पढ़ लो। तो क्या पढ़ना है? तो कहता है मेरा गेस्ट, अच्छा ठीक है, मैं ये बात को नहीं रखूंगा, पहले इसको मैं खोलता हूं बाबू, ये क्या है। तो इसको पहले मैं खोलता हूं, देखो खोलता हूं, उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको। देखिए वीडियो डाउनलोड हो गया है, खोलता हूं, देखिए ध्यान से, ये देखिए। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना बाबू, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहला क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें 4 कॉलम बनाया हुआ बाबू, इसमें 4 कॉलम बना हुआ है। अच्छा ये फाइल पूरा देख लीजिए पहले ढंग से, क्या है ये टीचर का, उसी टीचर्स का मैं फाइल खोला हूं, उसी टीचर्स का, आप उसके टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, उन्हीं का टीचर है, सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स उनका नाम है। तो ये देखिए, ये सब टीचर्स ना बाबू मेहनत नहीं करते हैं, तो इसका अच्छा सर ये वीडियो बनाने का क्या पीछे रह, मैं हर साल इतना बेहतरीन गेस्ट पेपर लिखता हूं बाबू कि हर टीचर्स ना उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं। और उसको ना कोई भी टीचर्स, आप तो बच्चे हो ना, आप मेरे को जानते हैं, मैं न्यू अभी हूं बिहार शरीफ के लिए, लेकिन मैं इतना मेहनत करता हूं ना, उसके बावजूद बच्चे आते हैं ना गांव से, तो वो आते हैं ना, तो उनको लगता है ना कि ये टीचर्स खराब पढ़ाता है। बच्चों आप इस चीज को मानो कि ऐसा नहीं कि सभी भीड़ वाले टीचर्स ही ठीक होते हैं या उनके पास नाम है, हाँ कोई कुछ ऐसा हो सकता होगा, लेकिन सभी बच्चे ईमानदारी से टीचर्स काम नहीं करते बाबू। इसीलिए मुझे वीडियो बना, देख मैं एक चैप्टर को बता रहा हूँ, देखो बाबू यहाँ पे देखिए वाटर मार्क केवल मेरा हटा दिया गया है,
मेरा वाटर मार्क हटा करके इसको देखिए, पूरे पेज को पूरे वाटर मार्क हटा करके देखिए, पूरे एक एक टॉपिक करके पूरे क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया। देख लीजिए, आपको ये दूसरा चैप्टर है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आगे दिखाता हूं मैं, आगे दिखाता हूं आपको। देखो इसका पूरे एडिटिव जितने भी पूरे टॉपिक है, देखिए पूरे का पूरे मैं बहुत क्वेश्चन डालता हूं। ये बहुत ही सच में अच्छा गेस्ट पेपर है। और जो क्वेश्चंस मैं उठाया भी हूं, जो क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट किया हूं, वो अपने दम पे सिलेक्ट किया, अपने एक एक चीज को सिलेक्ट करके देखिए, कहीं पे वाटर मार्क है डाला हुआ, नहीं डाला हुआ। अब दिखाते हैं आपको इसकी खासियत क्या है। तो ये जब ये टाइप होता है ना बाबू, तो टाइपर ना यहाँ पे अपना नाम लिख देता है। समझिए, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, पूरे पेज को, बहुत पेज लिखा हुआ है, 45 पेज है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए गौर से। यहाँ पे अगर एक पेज आया होगा बीच में आपको जुड़ करके, देखो यहाँ पे ना बाबू, यहाँ पे देखना गौर से कि यहाँ पे ना टाइपर अपना नाम लिखे हुआ था, ये भी एडिट नहीं कर पाया, गलती से एडिट करना भूल गए। वो मैं दिखाऊंगा कि मेरे गेस्ट पेपर में है कि नहीं जुड़ा हुआ। और देखिए बाबू, इस गेस्ट पेपर को बनाया था तो मैं 2 चैप्टर का, 2 या 3 चैप्टर का मैं सॉल्यूशन सॉल्व नहीं किया था उस बार। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी देखो, देखो बाबू 2-3 चैप्टर है। एक देखो यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, एक देखो एटम है बाबू। ये दोनों चैप्टर का ना मैंने सॉल्यूशन नहीं किया था, यहां से भी वाटर मार्क हटा दिया गया है। और पूरे चैप्टर्स का जो भी आप उठाओगे ना चैप्टर, सब जगह पूरे पेज से वाटर मार्क केवल हटा दिया है। तो सर आप कैसे बोल रहे हैं? तो आप झूठ बोल रहे हैं, मानेंगे नहीं झूठ बोल रहे हैं। देखो, मैं जिस भी बात को रखने के लिए रखता हूं, तो किसी से निगाह में रख करके बात करना जानता हूं, क्योंकि मैं सच हूं। और सच को दबाया जा सकता है थोड़ा समय के लिए, लेकिन सच को हल्ला करके किसी जगह पे जाकर के वो बनाया नहीं जा सकता है कि भाई मैं सच हूं या मैं गलत हूं। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं जितना भी बात बोलूं, अपने को ध्यान में रख करके बोलूं, और सच बोलता हूं हमेशा। तो देखिए, मैं अपना पहले गेस्ट पेपर को निकाल लेते हैं कि मेरा गेस्ट पेपर कैसा। देख लो ना, पहला पेज में स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा इसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा पूरा। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा पूरा एडिटिंग। देखो, ये पहला चैप्टर है ना, ये देख लीजिए, पहला पेज गौर से देख लीजिएगा, पहला पेज। उसके बाद मैं अपना बोलता हूं कि मेरा फाइल किधर है। तो मेरा फाइल देखिए, ये देखिएगा ध्यान से, ये बीके फिजिक्स है लिखा हुआ, देखो। और इसका पहला भी पेज देखिए, ये वाला देखो, यही चीज है। इसका जो पहला पे देखो, क्वेश्चन नंबर तक नहीं बदला गया। कहोगे ना कि क्वेश्चन बदल गया, आप ना जाकर के देखिए, ये क्वेश्चन बदला हुआ। मैं इसको टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वीके फिजिक्स टेलीग्राम चैनल। एडिटिज क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया गया, देखो एकदम सेम टू सेम डाला गया, वो एकदम एडिटिज। देख लो, क्वेश्चंस देख लीजिए, एक एक करके देखो, पूरे पेज में देखो। बस मेरा क्या कर दिया गया, वाटर मार्क हटा दिया गया है। और वाटर मार्क हटा करके मेरा नाम को बस, अरे सर सच में मैं गेस्ट पेपर अच्छा लिखता हूं बाबू। इस साल भी जैसे मैंने गेस्ट पेपर लिखा, तो मैं पहले बच्चे को ओपन खुला बोला था कि 20 साल तक 25 साल तक जब तक तुम किताब को ले जाते हो ना, प्लस इस किताब की खासियत ये होगा मेरे गेस्ट पेपर का कि आप कभी भी निकाल करके, कभी भी तुमको एग्जाम देना चाहते हैं आगे चल के 12th के बाद भी, तो आपको 12th को पढ़ने के लिए आपको दूसरे नोट्स, किसी का नोट्स को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हर पेज को देखिए, पूरे पेज। इसमें भी दिखाता हूं बाबू, इसमें भी दिखाता हूं कि लास्ट पेज जो है ना, देखो इसमें भी लास्ट पेज में मैं आंसर नहीं लिखा हूं। देखो दिखाता हूं मैं आपको, लास्ट पेज में इसका भी आंसर नहीं लिखा हूं। पूरे एडिटिंग देखो, पूरे एक एक पेज का मैं पूरे में वीडियो बनाया हूं, एक एक करके देखो बाबू, पूरे पेज का एक एक एडिटिंग, जैसा फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट में मैं बनाया हूं। पता नहीं कहां से ऐसे कॉपी। अरे सर, आप अगर मेहनत नहीं कर पाते हैं तो मान लेते जाकर के मेरा भी नाम हो जाता है कि बोलो वो टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। नहीं बोल सकता है ऐसा, क्योंकि बोलेगा तो लगेगा नहीं कि भाई टीचर्स बहुत अच्छे हैं और टीचर अपने मेहनत करना जानते हैं। पूरे पेज देखिए, 45 पेज उसमें भी था और 45 पेज इसमें भी है। देखो पूरे एडिटिंग, केवल कुछ नहीं किया गया है, वाटर मार्क को हटाया गया। बार बार मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं किया गया, केवल क्या किया गया, वाटर मार्क को हटा करके एडिटिंग। पता नहीं बच्चे को लगता है, बच्चे देखता नहीं, मेरे पास बच्चे कम है तो बच्चे देखते नहीं है। तो जो भीड़ वाले टीचर्स होते हैं तो इतना ही नहीं, अब मैं देखता हूं ऐसा कि मैं नोट्स सब बच्चे को देना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बच्चों पे काम करता हूं। तो नोट्स देना जब स्टार्ट किया तो देखता हूं अब कि कुछ नोट्स भी बच्चे, कुछ टीचर मेरे नोट्स को भी दे रहे हैं क्लास में।
तो अब इस चीजों के लिए कोई नाम पता नहीं होता है तो मैं इस पर चर्चा नहीं कर सकता हूं, मैं बोल नहीं दूंगा किसी को नाम। तो हो सकता है मेरे को कुछ आकर के बोल दे, जिसका प्रूफ होगा उसी का मैं चर्चा करता हूं, हमेशा दिखाता हूं आपको। देखो वीके फिजिक्स स्टार्ट हुआ बाबू, देखो एडिटिव, देखो यही एड्रेस है ना लिखल हुआ, यही कहिया रिटायर हो गया, देखो ना ये गेस्ट पेपर बा कहिया रिटायर हो गया था। देखो ये गेस्ट पेपर बा 2021-22 का गेस्ट पेपर है, 21-22 का। और जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए थे, अब बाकी जो क्वेश्चन था इसके बाद वाला देखो, इसके लास्ट में जो लिखा हूं मैं हाथ से लिखा हुआ था, हाथ से क्वेश्चन सारे हाथ से लिखे, केवल क्वेश्चन दिया होता था, क्वेश्चन केवल मैं हाथ से लिख करके दिया था। तो इसको देखिए आप एक्चुअली में देखिएगा, दिखाता हूं। तो पहले तो मैं बताया, देखो नाम तक चेंज नहीं कर पाए, भूल गए, कोई पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, भूल क्यों गए थे। चोरी भी करना था तो चोरी भी करना भी आना चाहिए। देख लिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका भी नहीं लिखल है सॉल्यूशन, देखो की लिखल है वीके फिजिक्स। अगला देखो एटम का, ये दोनों चैप्टर्स का नहीं लिखा हुआ है, ई वाला कॉलम खाली है। ओजापुरी जाके देखोगे ओजापुरी कॉलम, अरे सर अगर कॉपी भी किए थे ना तो कम से कम आंसर वाइज का लिखने देते सर, ये होता ठीक नहीं होता सर, बच्चे को तकलीफ नहीं होता ना। तो सर आप क्यों ऐसा बोले? देखो बुआ, हम लिखते इसलिए थे ना कि कुछ कुछ चीज चोरी करें तो पकड़ा नहीं जाए। देखो बुआ, इसको जब गौर करना, स्क्रीनशॉट यहां पे डाल दूंगा कि जब मैं देखता हूं तो मैं इस क्वेश्चन को बनाने का आंसर देने लिखने में मैं लिखता हूं, बनाता हूं सभी क्वेश्चंस को, तो उसमें देरी हो गया बाबू। देखो ये जो अपनी जितना चीज लिखल है ना, देखो सबका सॉल्यूशन करके मैं सबका आंसर बनाया हूं, पेन से लिखा हुआ है। देखो ये सब किसी और तरह से लिखा हुआ है, इसमें ना सब पेन से लिखे हुए हैं, पेन से इसका आंसर लिखे हैं और बच्चे को भेजते हैं। क्योंकि मैं लिखा हुआ था कि अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए, गलती भी हो सकता है क्वेश्चन के आंसर लिखने में, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक होता है। तो सबका आंसर ये वाला देखो एडिटिव, ये सबका आंसर देखो इसमें भरे हुए हैं। अरे बच्चे को मैं देता हूं जाकर के, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देखता हूं। तो बच्चों मैं यही बात बोलना चाह रहा था कि टीचर्स कॉपी करते हैं, मेरे चीजों को फॉलो कर रहे हैं मार्केट में आकर के, और लोग जानते हैं, जो टीचर्स मुझे देखते हो ना तो एक बार मुझे आकर के जरूर फॉलो करें कि भाई मास्टर क्या है। मेरा कंटेंट बहुत बेस्ट होता है बाबू, मैं खुद कहता हूं, मैं बोलता हूं, प्लस ही नहीं कहता हूं कि बहुत आईआईटी को पढ़ाता हूं, नीट को पढ़ाता हूं। मैं जो लिखता हूं मैं कहता हूं कि सब बोर्ड के बच्चे आते हैं, तो अगर मैं बोर्ड पढ़ाऊंगा ना तो कोई एक बार मेरे पे सवाल नहीं खड़ा करेगा। किसी को कॉपी ले आकर के देखना है ना मेरा, तो जाकर के देखिए, मैं नोट्स को पब्लिश करूंगा, मैं किताब भी पब्लिश करूंगा, ताकि कॉपी करे से अच्छा नहीं, वो कितवा क्या कॉपी करेगा। तो टीचर सबको कहेंगे कि फिजिक्स पढ़ाइए रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो भाई मेरा किताब ही चलवा दीजिए क्लास में, ताकि बच्चे सब पास हो। अरे बच्चे तुम लोग तो नहीं समझेगा, तुम लोग को बोलेंगे आकर के तो तुम लोग इस चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए मैं इस चीजों को कहने के लिए आया हूं बाबू आप लोग को कि ऐसा किसी भी टीचर्स को मेहनत करना चाहिए। देखो वाटर मार्क हटा दिया गया है, मैं ना अपना पीडीएफ भी एडिटिव में आपको लोड करूंगा। ये कब का है देखो ना बउआ, ये कब का है देखो, इसका पहला पेज में दिखाता हूं, ये कब का है देखो, मैं लिखा हुआ, मेरा राइटिंग यहाँ पे है। अब सुनो ध्यान से, देखो इस पेज को गौर करके देखना, क्वेश्चन तक नहीं बदला है बउआ। देखो ना पहला क्वेश्चन जो है वही आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है वही यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला गया बाबू। एक फॉर्मेट नहीं बदला जाता है, एक फॉर्मेट नहीं बदला जाता। देखो पूरे क्वेश्चन को एडिटिव में लिखा हूं, देखो एडिटिव, कुछ चेंज नहीं होगा। देखो जाकर के मैं सब चीज लिखता हूं अपने हाथों से, देखो काम करता हूं, इससे प्रैक्टिस करता हूं। कोई टीचर कहता है ना, जब एक वीडियो में बनाया था ना तो लोग कहते हैं ना कि सर आपके पास कोई काम नहीं बचा है। अरे बउआ काम नहीं बचने तो ये सब लिखो, इक्वेशन लेके करो। देखो ना एक एक पेज को बउआ टिक करोगे, देखो क्वेश्चन को मैं एक एक टिक करता हूं, एक एक चीज को मैं लिखता हूं। देखो ध्यान से सुनो, देखो क्या जरूरत की चीजें है, क्या जरूरत, पूरे पेज को मैं देखो पूरे पेज को एडिटिव पढ़ता हूं। टीचर जो टीचर एडिटिव जो मेहनत नहीं कर सकता है वो पढ़ाए नहीं। मैं इस चीज को लेकर के मैं टीचर बनाऊं ना तो मैं शौक से बनाऊं, मैं खुल के कहता हूं। घर वाले कहते हैं नौकरी ले लो, बोल क्या करोगे पढ़ाते हो, भले तो भाई कहीं जाओगे तुम चल जाओगे। कहता हूं कि जो मेहनत करेगा ना उसका मेहनत रंग लाता है, हमेशा मेहनत उसका रंग लाता है, और मेहनत मेरा रंग लाता है। तभी तो टीचर्स भी मेरा कॉपी करना चाह रहे हैं कि नहीं उनका कंटेंट बेस्ट है। वो टीचर का नाम किए देख लो टेलीग्राम पे, फिर से मैं बता रहा हूं, टीचर का नाम किए देख लो, किसका पेज है आई ठीक। देखो पेज गौर करना, क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स,
सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स बिहार शरीफ क्लिक है। सारे स्टूडेंट पढ़ लो, ये वाला पीडीएफ डाला गया है, बस पढ़ लेना जाकर के, बिल्कुल पढ़ना चाहिए सर सारा। देखो बाबू पूरे चीज का, इसके बाद क्लास 12 का फिजिक्स का और भी क्वेश्चन डाले हुए, बट मैं इसको देखना। देखो ये मेरा पीडीएफ है हुआ, ये जाकर के आप देख सकते हैं, पहले जाकर के देख ले तो डिलीट हो जाएगा। और कितना बाचिंग है, कितने लोग देख रहे हैं, देखो 3.2 के फॉलो करते हैं, बड़े टीचर्स है, कोई छोटे टीचर नहीं। सब्सक्राइबर तो देख लीजिए, मतलब है 1480 सब्सक्राइबर, देखने वाले लोग कितने 3.2 के। वो मेरे को नहीं देख सकता है। ये मानता हूं कि मैं नया हूं बिहार शरीफ के लिए, तो लोग मुझे नहीं देखेंगे, लोग मुझे मानेंगे भी नहीं, लेकिन मानना तो आपको पड़ेगा ना। दुनिया के सामने आकर के मैं खुला बोलना चाह रहा हूं कि देखो ना बच्चों की ये चीज को मैं कितना मेहनत करता हूं कि लोग हमको फॉलो करते हैं। नाम क्या है कोचिंग का? सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स बिहार शरीफ, सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स बिहार शरीफ। तो बच्चों इस चीजों को ना गौर कीजिए कि हमारा क्या है। तो बच्चों इस इंफॉर्मेशन को देने के पीछे रीजन तो ये था कि अगर सभी मास्टर्स हमको अगर कॉपी कर रहा है, तो बच्चों आप लोग डायरेक्टली आकर के मुझसे मिलो ना। कुछ कोई गलत पढ़ाता है आकर के, कोई कॉपी करना जानता है, तो बच्चा क्यों नहीं ओरिजिनल से आके मिलो, जो सच में ओरिजिनल है। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा, गलती हम करेंगे, बताएंगे तो गलती कर लेंगे। जो हिम्मत रखते हैं ना बोलने के लिए ऐसा, तो कहता है कि वही लोग, स्वाभिमानी लोग जो होता है, जो ईमानदार लोग होता है ना, वही बगावत कर सकता है। एक बात बोला गया, बहुत अच्छी बात बोला गया है कि स्वाभिमानी और ईमानदार लोग ही बगावत कर सकते हैं। तो मैं बगावत नहीं कर रहा हूं किसी से, मैं थोड़ी बनाऊं कि मैं आजाद कर रहा हूं। मैं बच्चे को जागरूक करना चाहता हूं कि बच्चों कॉपी पेस्ट पे मत जाया करो। एक मेहनत होना चाहिए टीचर के प्रति। टीचर जो मेहनत नहीं कर सकता है वो नहीं पढ़ाए, बंद कर दे पढ़ाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो कोई गलत पढ़ा रहा है, कोई किसी का कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो क्यों नहीं ओरिजिनल के पास आके मिलो। हम ओरिजिनल हैं, हाथ से लिखो। चैलेंज देते रहते हैं क्लास में कि जो पढ़ा रहे हैं ना, वो यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब का टीचर्स को मैं देखता हूँ, एक एक पे नजर रखता हूँ कि किसकी क्वालिटी अच्छा है और क्या मुझ में भी इंप्रूवमेंट करना होता है। मैं काम करता हूँ खुद पे कि मेहनत में पढ़ाने के लिए आया हूँ ना, बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, इतना अच्छा कंटेंट दूंगा कि अगर वो पढ़ने वाले बच्चे अगर जुड़ेंगे ना, तो वो नाम लेगा कि एक इंसान जिंदगी में एक ऐसा टीचर होता है, क्या उसका समर्पण होता है बच्चों के प्रति, वो टीचर्स के पास होना चाहिए। मुझे गुस्सा आता है इस सब चीज को देखते हुए कि भाई ऐसे ऐसे लोग 3.2 के लोग देखा है, 3.2 लोगों के पास ये गया हुआ है, उसको पीडीएफ और कितने लोगों को भेजा गया होगा इस पीडीएफ को। उसके बावजूद मैं अगर दूंगा ना तो उसको नहीं देखने के तैयार होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लिखता हूं, स्वाभाविक अच्छा लिखता हूं, मुझे खुद पे गर्व होता है। और हर इंसान को अपने आप पे गर्व करना चाहिए कि भाई खुद पे अगर गर्व कीजिएगा तो ये बेटर होगा, ये बहुत अच्छा होगा। तो बच्चों मैं आप लोग से ये बताना चाहता हूं कि बाबू देखो सब लोग कॉपी पेस्ट करिए रहे हैं, तो मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं कि मेरा बैच ना कल 22 फरवरी गुरुवार से बैच आ रहा है। और इस साल मैं अपने आप में एक इंप्रूवमेंट और लाया हूं, क्योंकि टीचर्स को इंप्रूव करना चाहिए। तो एक इंप्रूवमेंट ये आया है कि इस साल में हुआ हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग बैच की व्यवस्था की गई है। मैं चाहता हूं कि जो भी टीचर्स इस तरह का बैच रखते हैं जिनमें हिंदी और इंग्लिश साथ रख करके पढ़ाते हैं, तो मुझे लगा कि चाहे 10 बच्चा पढ़ाया जाए, चाहे 20 बच्चा पढ़ाया जाए, चाहे 2 को ही पढ़ाना हो, लेकिन उसको उसकी लैंग्वेज में सिखाना है। क्योंकि लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज बहुत, मैं हर जगह जा जाकर पढ़ाया हूं। मैं पंजाब में जाकर पढ़ाया हूं, जाकर के राजस्थान में जाकर पढ़ाया हूं। उस लोग को जब पढ़ाता हूं तो मुझे सीखने को मिला है कि जिस बच्चे को मातृ लैंग्वेज में सिखाया जाएगा ना, जिसने 10 साल उसमें पढ़ा है ना, उसमें मैं उसको ज्यादा सिखा सकता हूं। लैंग्वेज जो है ना नॉलेज में मायने नहीं रखता है। इस कारण से मैं लैंग्वेज को लेकर के प्रॉपर जो बात मैं बोलता हूं कि लैंग्वेज जो है ना, जिस भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी पढ़ेगा तो क्या वो बदल जाएगा, डिफाइन नहीं बदलेगा, एज इट इज ही रहेगा ना। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए बाबू कि बता रहा हूं कि 22 फरवरी से एक मैं नया बैच लाया हूं जो 7 से 8 होगा। 7 से 8 और 10 से 11 इंग्लिश मीडियम के लिए बैच होगा, और 8 से 9 और 9 से 10 जो है हिंदी मीडियम के लिए बैच होगा। तो बच्चों कॉपी करने के बजाय ओरिजिनल से आप मिलो। ये ओरिजिनल आदमी है और कभी झुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदार हूं।
अपने आप पे हर इंसान को गर्व करना चाहिए और मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि ऐसे ऐसे लोग जो मेरे गेस्ट पेपर को लेकर के भी लिखते हैं। कौन सा? मेरे गेस्ट पेपर को एडिटिंग कॉपी करना जानते हैं, एकदम एडिटिंग हुआ तो बता रहे हैं। इस चीजों को ध्यान रखना। सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स है तो भाई अरे कोई सर नहीं, कोई बात नहीं सर। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो ना, ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि ये वाला डिलीट हो जाए। ये वाला डिलीट भी हो सकता है, जाकर के देख लेना। वो 8 नवंबर को डाला गया है, 8 नवंबर को डाला गया है ये वाला, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, डिलीट होने से कोई बेनिफिट नहीं है। डिलीट अगर होता है तो 8 नवंबर को बाबू, 8 नवंबर को ये वाला पेज देखिए, एडिटी देखना। 8 नवंबर को ये वाला physics.pdf करके देखो यहाँ पे आया हुआ है। 3.2 के है, 3.2 के लोग देखे हुए बाबू। तो बच्चों इस चीजों को ध्यान रखिए और बच्चे ज्वाइन कीजिए। मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूं कि आपको कभी मैं निराश नहीं करूंगा और आपको जो भी पढ़ना होगा एक बार आकर के पढ़ के तो देखिएगा, आपको डेफिनेटली मुझे चेंजिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अगर किसी को इतना बोल सकता हूं तो मैं खुद पे काम करता हूं, सीखता हूं या सिखाना। टीचर्स का मतलब होता है सीखना और सिखाना, और मैं उतना सीख रखा हूं, उतने बच्चों को कर सकता हूं मेहनत कि भाई एक एक चीज को, एक एक प्रोसेस को मैं ध्यान रखता हूं और अपने आप को हमेशा सुधार करना चाहता हूं कि बच्चों के लिए क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा। मैं टाइम को देखते हुए हिंदी इंग्लिश का जब मैच बैच पढ़ाता था तो हमें लगता था कि हमें मान लो 45 मिनट कोई क्लास लेता है 1 घंटे के अंदर, तो 2 लैंग्वेज पढ़ाता था, एक बार हिंदी बोलेगा, एक बार इंग्लिश बोलेगा, तो मुझे लगता था हम तो 20 मिनट पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, बच्चे तो पैसा देते हैं ना, 1 घंटे का, 1 ही घंटा का मैं पर डे पढ़ाता हूँ, तो 1 घंटे का ना बैच उदे करते आते हैं। तो मैं सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे आते हैं और गांव से जो बच्चे आते हैं उनको प्रॉपर हिंदी की समस्या होती है। मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी हिंदी से पढ़ा हुआ। मैं दिल्ली गया था पढ़ने के लिए उस समय, तो हमें भी कोई टीचर आता था इंग्लिश में बोलता था तो हमें लगता था कि, और उस बात को मैं गौर करता था, जब तक एक बात को गौर दूसरा बात निकल जाता था। तो मुझे शायद अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे ये चीज को मनन करना पड़ा। इस साल इसी कारण से मैं अपने आप में चेंज किया हूँ। हाँ, नोट्स इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए मैं सेट बैच किया हूँ कि जिनको अगर लगता है कि थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश ही पढ़ना है तो मैं इंग्लिश बोलता भी हूँ और नोट्स प्रॉपर देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का नोट्स एक साथ होता है और ऐसा नोट्स हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। कोई भी टीचर्स हिंदी और इंग्लिश के लिए सेम नहीं होता। गूगल पे जाकर देखो, कुछ मीनिंग बदल जाता है, डिफाइन बदल जाता है, वर्ड बदल जाता है। मैं एज इट इज जो हिंदी में लिखा होता है उसी का मतलब इंग्लिश में एकदम एज इट इज लाइन टू लाइन लिखा हुआ हूं। तो बच्चों वो चीजों को आकर के ज्वाइन कीजिए। 22 फरवरी से मेरा न्यू बैच आ रहा है, तो मैं आप सभी से विदा लेता हूं और शायद आप मुझे बहुत प्यार दोगे और आपको मुझे भरोसा है कि अच्छे लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो बाबू आप लोग एक बार आकर के मेरे से मिलो। अगर कभी आपको मैं निराश कर दिया तो मैं आपको पैसे भी लौटा दूंगा कि भाई बाबू, जो मैं अगर गलत हूंगा तो मैं कहूंगा जाओ बाबू पैसा लेकर के, तुमको मेहनत नहीं कर पाया हूं। मैं हर बच्चों को ही कहता हूं कि मेहनत करो और अपने माँ बाप का सपना को बनाओ। और जिंदगी में पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना कि अगर अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रहोगे ना तो जिंदगी के कोई कोना में मार्कर और पेन, मार्कर रखो और पेन की कीमत इतनी अच्छी होती है, नॉलेज की कीमत ये होती है बाबू कि हमने ना जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वो चीजों के लिए मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे कहता है मार्कर लेकर के इसे गिरा दोगे ना, दुनिया का कोई कोना में जाकर के सर्वाइव कर लेंगे हम जाकर के। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस होता है। मैं बहुत जगह अपने आप को परीक्षा लिया हुआ हूँ, अलग अलग स्टेट में जाकर के। मैं राजस्थान में जाकर पढ़ाया हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ाया हूँ जाकर के बाबू, मैं पंजाब में जाकर पढ़ाया हूँ, अब मैं बिहार आया हूँ और यूपी में भी ग्रेटर नोएडा में जाकर के मैं कोचिंग में पढ़ाया हूँ। तो मैं इतने जगह पे काम किया हूँ, इतने लोगों से मिला हूँ, इतने कोचिंग में पढ़ाया हूँ जाकर के। तो बच्चे आते हैं तो वो देखता है कि वो भीड़ है तो वहां पे पढ़ाता होगा। अरे बेवकूफ, कैसे सब भीड़ वाला अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता है सब भीड़ वाला अच्छा। ईमानदारी से काम करने वाले लोग भी, सब लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो मेरा भी स्टार्टिंग है। लेकिन अभी जो है लॉकडाउन के बाद बच्चों का माइंड का कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। वो पढ़ना पसंद नहीं करता है। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना पसंद करते हो। तुम केवल आते हो भीड़ में कि कुछ टीचर पूछे नहीं, कोई बात नहीं करे। ईमानदार लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उसको आप सपोर्ट कीजिए। और जो भी बच्चे अपने माँ बाप को ईमानदारी से दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं पापा आपके लिए ये करके दिखाऊंगा, मार्कर की कीमत ऐसा होगा ना कि आपका परिवार में पैसे की कमी होगा ना बाबू। तो मैं जिंदगी का मुझे इंजीनियर बनना था, मैंने इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिया जा करके। क्यों? पढ़ा करके ही मैंने लिया है बाबू, फीस पेमेंट किया हूँ, पढ़ा करके पेमेंट किया हूँ। तो मुझे गर्व होता है बाबू। तो मैं चाहता इसलिए पढ़ाने के ढूंढा हूँ कि मैं अगर अपने दम पे कर सकता हूँ तो मैं हर साल 10-5 बच्चा को ऐसा बनाऊं
कि जो स्ट्रांग होकर के कहीं भी जाकर के परिवार को सपोर्ट करे, परिवार को मदद करे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबू। इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, मुझे दर्द होता है, इसलिए मैं ये सब चीजों को आकर के बोलता हूँ। मैं सब चीज मेहनत करता हूँ, एफर्ट करता हूँ। लोग क्यों नहीं इस चीज को समझ पा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बात बोलने के लिए आया बाबू कि सब लोग मेरा कॉपी करें तो आप ही लोग मेरे से आगे क्यों नहीं पढ़ लेते। तो ठीक है बच्चों, मैं इस बात को लेकर के मैं विदा लेता हूँ और मैं रखता हूँ। गुड नाइट, एंजॉय कीजिए। मैं गैस पेपर वगैरह का सबका आईडी देख लो, वीडियो वगैरह देख लें जाकर के, टेलीग्राम पे जाकर के अवश्य चेक कर लेना बाबू, ठीक है। तो गुड नाइट, विदा लेते हैं।